अब हमारे पास रिलेशंस के अंदर देखिए, हमारे पास रिलेशंस को हमने जो चैप्टर का मेन वो है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए रिलेशंस हमारे पास कुछ फैमिली रिलेशंस भी होती है, जो हमारे पास सोशल रिलेशंस हम उनको बोलते हैं। अगर हम जैसे मान लीजिए कहें कि राम इज फादर ऑफ श्याम, और मैं ये कहूं कि अंकिता इज टॉलर देन निकिता, तो हमने ये कहा कि राम जो है वो श्याम का फादर है और अंकिता निकिता से बड़ी है, यानी कि लंबी है। तो ये जो रिलेशन है, ये जो इज फादर ऑफ एंड इज फादर ऑफ एंड इज टॉलर देन, ये दोनों की दोनों हमारे पास रिलेशन है इनके बीच में, दैट इज आर कॉल्ड फैमिली रिलेशंस। इनको हम क्या कहेंगे? फैमिली रिलेशंस। हमारे पास कुछ जो है ना और भी रिलेशंस होती हैं, जैसे हमने ये कहा कि L पैरेलल टू M, M परपेंडिकुलर N, 15 ग्रेटर देन 8, 7 लेस देन 12, दैट आर मैथमेटिकल रिलेशंस। ये रिलेशन कैसी है? मैथमेटिकल रिलेशंस। यहां पे हमारे पास दो लाइन के बीच में एक रिलेशन दे रखी कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। L इज पैरेलल टू, दैट इज द रिलेशन। M इज परपेंडिकुलर टू, दैट इज द रिलेशन। 15 इज ग्रेटर देन, दैट इज द रिलेशन। 7 इज लेस देन 12, दैट इज द रिलेशन। ये सारी की सारी आपस में रिलेशंस है। देखिए हमने जो है ना एक एग्जाम्पल हम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये आता है, हमने लिया कि लेट ए इज अ सेट 2, 4 और बी हमने कोई सेट मान लिया 1, 3 और 5, ये हमने सेट मान लिया। हमने कहा R is a relation, R is a relation what is greater than, ये हमारी एक रिलेशन है R। तो यहां पे अगर हम A क्रॉस B निकालते हैं, A क्रॉस B, तो A क्रॉस B जो है वो हमारे पास क्या आएगा? A क्रॉस B हमारे पास आएगा 2, 1, 2, 3, 2, 5, 4, 1, 4, 3 और 4, 5। अब हमारे पास रिलेशन ये है कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस। तो हमने इसमें से ये देखना है R कि कौन कौन से ऑर्डर पेयर हमारी इसको फॉलो करते हैं। तो 2, 1 ये फॉलो नहीं करता, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 3, ये भी हमारा फॉलो नहीं करता। ये भी हमारा ये फॉलो करता है 4, 1, 4 इज ग्रेटर देन 1, और नेक्स्ट हमारा 4 इज ग्रेटर देन 3, ये नहीं फॉलो करता। तो ये हमारी एक रिलेशन बन गई। तो हम ये कहेंगे कि हमारी जो रिलेशन है दैट इज ए R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी कि इस जो A और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, R जो रिलेशन है वो उसका एक सबसेट है। तो अगर हम रिलेशन को डिफाइन करें तो हम रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे कि let A and B be two non-empty sets, then any subset
R of A cross B is called a relation from A to B, यानी कि जो R हमारे पास है ये रिलेशन फ्रॉम A टू B होगी, जो A क्रॉस B का सबसेट होगी। अब हम इस जो रिलेशन है, इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास कुछ तरीके हैं। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है, इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। फर्स्ट जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। देखिए हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं फर्स्ट एक रोस्टर मेथड से। हमने रोस्टर मेथड के अंदर जो हमारी रिलेशन थी R, उसको हम रोस्टर मेथड से ऐसे लिख सकते हैं 2 1 4 1 एंड 4 3, दैट इज रिलेशन इन रोस्टर मेथड। अभी इसी रिलेशन को हम दूसरे एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, और वो हमारे पास है क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको ये लिख सकते हैं कि R इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स X Y such that X belongs to A, Y belongs to B, and X greater than Y. That is the set builder form. और इसी को हम तीसरा तरीका हमारे पास एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो एरो डायग्राम से हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमने कोई सेट A रिप्रेजेंट किया और ये हमने कोई सेट B रिप्रेजेंट किया। देखिए A सेट में हमारे एलिमेंट हैं 2 और 4, ये हमें 2 4 रिप्रेजेंट कर दिए, और इसमें है हमारे पास 1 3 और 5। अब देखिए 2 हमारा यहां पे 2 का ऑर्डर पेयर किससे है, 1 से, तो 2 गोज टू 1। 4 का 1 से है तो 4 गोज टू 1, और फिर 4 का किससे है, 4 गोज टू 3। ये हमारे पास हम इसको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास डोमेन ऑफ ए रिलेशन। देखिए डोमेन ऑफ ए रिलेशन अगर हम रिप्रेजेंट करें तो यहां पे हमारे पास डोमेन ऑफ ए रिलेशन, डोमेन जो है हमारे पास एक रिलेशन की है। जैसे मान लीजिए यहां पे अगर हम डोमेन देखें तो डोमेन हमारे पास इस रिलेशन की है 2 4, यानी कि सेट A, और इसको हम क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स in a relation R from A to B is called domain of R. इसके बाद अगर हम रेंज लेते हैं तो रेंज ऑफ रिलेशन, अगर हम रेंज ऑफ रिलेशन लेंगे तो रेंज ऑफ रिलेशन यहां पे हमारे पास है 1 3, यानी कि जो हमारे पास रिलेशन है उसका सेकंड एलिमेंट। तो यहां पे अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम यहां लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स
in a relation R from A to B। उसके बाद आता है हमारे पास कोडोमेन। देखिए कोडोमेन अगर हम लेते हैं तो कोडोमेन ऑफ रिलेशन, कोडोमेन हमारे पास क्या होता है? द होल सेट बी, द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ आर। तो यहां पे कोडोमेन जो है वो क्या होगी? कोडोमेन इज इक्वल टू 135, दैट इज द कोडोमेन। हमने एक चीज देखा कि रेंज जो है वो रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। कुछ केसेस में रेंज और कोडोमेन सेम होती हैं और कुछ केसेस में रेंज जो है वो सबसेट होती है कोडोमेन की। ओके, उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट टॉपिक है इसका नंबर ऑफ रिलेशंस। अगर हम नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस, तो नंबर ऑफ रिलेशंस हमने निकालनी है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस जो है वो हमारे पास यहां पे हम निकाल सकते हैं। देखिए हमने सपोज किया लेट n ऑफ a इज इक्वल टू m है, n ऑफ b हमारे पास n है, तो n ऑफ a क्रॉस b हमारे पास mn आएंगी। देन नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a to b equal to 2 raised to power mn, that is the number of relations from A to B। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 2.2। 2.2 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है लेट A 1 to 14 define a relation R from A to A by R x y 3x minus y is equal to 0 and x y belongs to this, right? देखिए यहाँ पे हमारे पास जो R है R इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस में y इक्वल टू 0, एक्स वाई बिलोंग्स टू A। तो हम यहां पे ये देखिए ये लिख सकते हैं हमारे पास कि x और y ये सेट A से बिलोंग करती है। हमारे पास यहां पे अगर हम इससे निकालना चाहें तो y इज इक्वल टू 3x है। यहां से अगर हम फाइंड आउट करें तो x इज इक्वल टू अगर 1 लेंगे तो y हमारे पास कितना आएगा 3, x इज इक्वल टू 2 लेंगे तो y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3 लेंगे, हम इस सेट में से ले रहे हैं और y भी हमारा इसी सेट के अंदर आना चाहिए, ये ध्यान रखना है क्योंकि y और x हमारे पास ये है यहां पे कि x y बिलोंग्स टू A, x और y दोनों एलिमेंट A सेट से बिलोंग करने चाहिए। तो हमने x इज इक्वल टू 3 लिया तो हमारे पास y इज इक्वल टू कितना आ गया 9, इसमें पुट करने से x इज इक्वल टू 4 लिया तो हमारे पास कितना आ गया y इज इक्वल टू 12। लेकिन अगर हम x इज इक्वल टू 5 लेते हैं तो हमारे पास कितना आएगा y इज इक्वल टू 15, दैट डज नॉट बिलोंग टू सेट A। इसलिए हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे और हमारे पास जो R है वो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की बन जाएगी क्या 1 3 2 6 3 9 और 4 12, ये हमारे पास R बन गई। अब हम देखिए यहां पे इसकी डोमेन लिखेंगे तो डोमेन ऑफ R यहां पे जो ऑर्डर्ड पेयर है इनके फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 1 2 3 4 दैट इज द डोमेन। रेंज ऑफ R यानी कि सेकेंड एलिमेंट 3 6 9 और 12 एंड कोडोमेन ऑफ R इज इक्वल टू सेट B, क्योंकि A to B दैट इज 1 2
3 एंड सो ऑन 14। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड है डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ ए नेचुरल नंबर्स बाई आर इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस में 5। तो यहां पे हमारे पास जो आर है वो हमारे पास ये दे रखी है, आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस में 5, x is a natural number less than 4 x y belongs to n. That is the relation R. अब देखिए इस रिलेशन R को हमने जो है x इज इक्वल टू 1 लिया, तो हमारे पास y इज इक्वल टू कितना आ गया 6, x इज इक्वल टू, क्योंकि x की वैल्यू हमने 3 तक लेनी है, नेचुरल नंबर लेस देन 4 यानी कि 1 2 3, तो x इज इक्वल टू 2 अगर हम लेंगे तो y इज इक्वल टू, अगर हम इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7, x इज इक्वल टू 3 लेंगे तो y इज इक्वल टू 8। तो R जो रिलेशन है वो हमारी रिलेशन ये बन जाएगी ऑर्डर्ड पेयर 1 6 2 7 एंड 3 8। अब हम इसकी जो है ना डोमेन लिखते हैं, डोमेन ऑफ R क्या होगी, डोमेन ऑफ R दैट इज 1 2 एंड 3 एंड रेंज ऑफ R जो है वो हमारे पास क्या होगी 6 7 एंड 8। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है A 1 2 3 5 4 6 B 4 6 9 डिफाइन a relation R from A to B R X Y, the difference between X and Y is odd। हमारे पास जो R दे रखी है वो हमारे पास रिलेशन है R इक्वल टू एक्स वाई, द डिफरेंस between x and y is odd, x belongs to A, y belongs to B। तो हमने जो है ना यहाँ पे ये देखा कि हमारे पास A क्रॉस B अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो A क्रॉस B हमारे पास क्या आएगा, देखिए A क्रॉस B, A और B का हमने क्रॉस निकाला, A और B का क्रॉस क्या जाएगा 1 4 1 6 1 9 2 4 2 6 2 9 3 4 3 6 3 9 5 4 5 6 और 5 9। ये हमारे पास रिलेशन आ गई। हमने इस रिलेशन में से वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिनका डिफरेंस ओड हो। तो R हमारे पास क्या, देखिए 1 4 हमारे पास इसका डिफरेंस ओड है, 1 6 इसका भी डिफरेंस ओड है, 1 9 का नहीं है, 2 4 का भी नहीं है, 2 6 का भी नहीं है, 2 9 का है, 3 4 का भी है, फिर हमारे पास 3 6 का भी है, 3 9 का नहीं है ओड, 5 4 का ओड है और 5 6 का भी ओड है और 5 9 का ओड नहीं है। तो दैट इज द रिलेशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास let A 1 2 3 4 5 6 let R be the relation on A defined by AB belongs to A, B is exactly divisible by this, write R in roster form, find the domain of R and range of the R। here R is equal to relation है वो हमारे पास है यहाँ पे AB ordered pair AB, AB belongs to A
b is exactly divisible by a। तो हमारे पास जो रिलेशन होगी वो हमारे पास r जो है ना ये है, a हमारे पास सेट है, तो r अगर हम निकालेंगे तो r हमारे पास ये आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 6। देखिए हमने ये देखना है कि जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले से डिविजिबल होना चाहिए। 1 से सारे के सारे डिविजिबल है। फिर हमने हमारे पास है 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4 और 6 6। ये हमारे पास रिलेशन होगी। अब हमारे पास क्या आएगी, डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर हमारे पास क्या होगी 1 2 3 4 6 और रेंज ऑफ आर दैट इज ऑल्सो 1 2 3 4 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है लेट x a x y z b is equal to 1 2 find the number of relations from a to b। number of elements in a is equal to 3 and number of elements in b equal to 2। तो number of elements in a cross b is equal to n of a into n of b equal to 3 into 2 equal to 6। number of relations from a to b equal to 2 raised to power 6 and which is equal to 64। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू जेड ए माइनस बी इज एन इंटीजर फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। हमने यहां पे देखा देखिए आर हमारे पास जो रिलेशन है वो है ऑर्डर्ड पेयर ए बी और सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड ए माइनस में बी इज एन इंटीजर। उसके बाद देखिए हमने यहां देखा a बिलोंग्स टू जेड b बिलोंग्स टू जेड देन a माइनस में b will always be belong to z यानी कि a माइनस b भी एक इंटीजर होगा। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ R is equal to Z and range of R equal to Z। ओके, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।